दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, जिस तरह से हर इंसान अपनी ज़िंदगी में एक व्यस्त ज़िंदगी जी रहा है, मालूम नहीं कि किस दिशा में भाग रहा है, क्या उसके जीवन का उद्देश्य है। हर इंसान कहीं ना कहीं इतना व्यस्त है कि ना तो उसे अपने बारे में सोचने का फुर्सत है और ना ही अपनों के बारे में। पूरी ज़िंदगी मेहनत करके हम पैसा कमाते हैं और फिर उसी पैसे को अपने शरीर के ऊपर खर्च कर देते हैं। दोस्तों, आखिर उस ईश्वर के बाद इस संसार में सबसे मूल्यवान वस्तु अगर कोई है तो मेरी नज़र में ईश्वर के द्वारा दिया गया हमारा ये शरीर है। जिस सुंदर कलाकृति को परमात्मा ने कुछ अपने जैसा बनाया है, भगवान के बाद अगर हमें इस संसार में जो मूलभूत 3 आवश्यक चीज़ें हैं जिन्हें हम कहते हैं रोटी, कपड़ा और मकान, उनमें से अगर कुछ प्रथम स्थान रखता है तो वो है रोटी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इस रोटी के ऊपर, भोजन के ऊपर, ताकि हमारे बच्चे, हमारे माता पिता और हम अपने परिवार के साथ अपने समाज को, अपने देश को स्वस्थ रख सकें और जीवन में आगे बढ़ सकें। देर न करते हुए अब हम बात करेंगे कि भोजन से संबंधित ऐसे कौन कौन से बिंदु हैं जिनको हमें अपने मन में, अपने ध्यान में रखकर ही उस भोजन को ग्रहण करना चाहिए। दोस्तों, कई बार लाख मेहनत करने के बाद भी हमें परिणाम नहीं मिलता, बल्कि कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। शास्त्रों के अनुसार आर्थिक परेशानी, नौकरी, व्यापार में असफलता का कारण हमारी जाने अनजाने में की गई गलतियां भी हो सकती हैं। सनातन धर्म में जीवन से जुड़े कई नियमों और परंपराओं के बारे में बताया गया है। यह वह सनातन धर्म है जिस सनातन धर्म ने अपनी गुणवत्ता, अपने ज्ञान, अपनी नॉलेज के दम पर विश्व गुरु का पद लिया था। अगर हम इस सनातन धर्म के इन नियमों का पालन करते हैं तो घर में बरकत और स्वास्थ्य सब कुछ बना रहता है। ज्योतिष शास्त्र में अन्न को लेकर कुछ बातें बताई गई है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। अगर इनमें से कोई भी बात आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को एक प्यारा सा लाइक और एक छोटा सा कमेंट ज़रूर करें, ताकि मुझ जैसे छोटे से आदमी को भी थोड़ा सा मोटिवेशन ज़रूर मिले। दोस्तों, कहा जाता है कि जिस भोजन में बाल, ध्यान से सुनिएगा आप सभी लोग, कि जिस भोजन में बाल और कीड़े लगे हों उसके प्रति अशुद्ध भावना हो, कुत्ते ने सूंघा हो, दोबारा पकाया गया हो, गाय ने सूंघ लिया हो, अनादर पूर्वक प्राप्त किया गया हो, ऐसा भोजन कभी नहीं करना चाहिए। जूठे बर्तन को रात भर रसोई में रखना बहुत अशुभ माना जाता है। जूठे बर्तन में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है जो घर में कलह और अशांति ला सकता है। आगे बताते हैं कि बासी भोजन को कभी न खाएं। बासी भोजन में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। और इसमें आगे बताते हैं दोस्तों कि टूटा हुआ अनाज, चावल या दाल को घर में न रखें। सारे अनाज को दान कर दें। टूटा हुआ अनाज घर में दरिद्रता ला सकता है। दान में दिया गया अन्न वापस नहीं लेना चाहिए। ऐसा करने से घर में बरकत नहीं रहती। अन्न का कभी भी अपमान न करें। अन्न को फेंको ना। चाहे आप 2 बार, 3 बार, 4 बार मांग कर ले लीजिए, लेकिन अपनी थाली में उतना ही भोजन परोसिए, उतना ही भोजन लीजिए जितना कि आप ग्रहण कर सकते हैं। भोजन करते समय ध्यान रखें कि जब आपको लगे कि मैं 2 रोटी या 1 रोटी और खा सकता हूँ तो उतने पे उस भोजन का त्याग कर दें, क्योंकि
कुछ स्थान हवा और पानी के लिए हमारे शरीर में बहुत आवश्यक है। मांसाहारी भोजन का सेवन ना करें, यह नकारात्मक ऊर्जा तथा अन्य कई बीमारियों का स्रोत होता है। अधपका भोजन ना खाएं, यह अपच का कारण बन सकता है। इसके साथ ही रात में खट्टे फल ना खाएं, खट्टे फल अपच का कारण बनते हैं। जो भोजन किसी ने लांघ दिया हो या जो लाख के माहौल में बना हो, उसे भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा भोजन करने से मन में अनेकों विकार उत्पन्न होते हैं। दोस्तों, कहते हैं पत्थर से भगवान नहीं मिलता, लेकिन आस्था अगर पत्थर में ही भगवान ढूंढे तो ये मन क्या करे। जीवन में कभी भी हमें अपने आराध्य, जैसे आप मान लीजिए माता रानी के भक्त हैं, आपके दिल में हनुमान जी का प्यार है, किसी के दिल में भगवान श्री राम की छवि है, किसी के दिल में शिरडी के साईं बाबा बसे हैं। हमारे जो आराध्य हैं, हमें उनके कहे अनुसार ज़रूर चलना चाहिए। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखें, सभी महापुरुष, सभी अवतारी पुरुष, सभी देवता कहते हैं कि हमें कभी भी अन्न का निरादर नहीं करना चाहिए। और जो हमारे पूर्वज आज हमारे साथ नहीं हैं, जब हम भोजन करते हैं तो प्रभु के नाम का स्मरण करने के बाद, उनको याद करने के बाद, उनके नाम से एक निवाला हम हमेशा रोटी का टुकड़ा थाली में रखते हैं और उसके बाद उसको खाने के बाद हम बाहर ले जाकर घर से रख देते हैं किसी दीवार पे, किसी बुनियाद पे, ताकि जो चींटी कीड़े मकोड़े हैं उनका भी पेट भर सके। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो जैसे कि मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया है, एक छोटा सा लाइक और कमेंट ज़रूर करें। चैनल भले ही ना सब्सक्राइब करें, कोई बात नहीं। जय श्री राम, जय साईं राम, जय माता दी।